हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग या नमस्कार स्वीकार करिएगा। मैं माधव गौतम, मैं यूट्यूब चैनल टास्क टू ट्वेल्थ। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कक्षा 10 की पहली क्लास, मेरे यूट्यूब चैनल की पहली क्लास, क्लास 10 की पहली क्लास और क्लास 10 की पहली क्लास का पहला चैप्टर, चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति की ओर चलें उसके पहले हमारे पास दो चीजें किसी प्रकार से भी हमारे पास वो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज ये, आपके पास समकोण त्रिभुज का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसका एंगल कितना होता है, किस भुजा को क्या बोलते हैं। ठीक है। अगली बात, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके पास पाइथागोरस प्रमेय होनी चाहिए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है और लंब क्या होता है, यदि आपको ये पता करना है तो आपको ये पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा किसके पास, आपको जाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज के पास। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, तो इसमें कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है और कौन सा लंब है, वो जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा समकोण त्रिभुज के पास। मैंने पहले ही बोला कि यदि आपको त्रिकोणमिति को सही तरीके से पढ़ना है तो आपके पास इन दो बातों का होना पूर्णतः आवश्यक है, जो कि आप कक्षा 7 में पाठ 7 में पढ़ाया गया था आपको। कक्षा 8 में इसकी कुछ बातें थी। कक्षा 9 में आपने इस बेस पे, राइटिंग अ ट्रायंगल के बेस पे, समकोण त्रिभुज के बेस पे कुछ थ्योरम प्रूव की हैं, कुछ प्रमेयों को सिद्ध किया है आपने। ठीक है। और उसके बावजूद उसमें आपने कई सारी चीजें जानी है, वहां भी आपने इस प्रमेय का उपयोग किया है। तो मैं थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। आखिर होता क्या है, क्या होगा कर्ण, क्या होगा आधार और क्या होगा लंब। ये नहीं कि आप किसी को कर्ण बोल दें, किसी को आधार बोल दें, किसी को लंब बोल दें। तो आइए पहले समझते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, हालांकि मैंने यहाँ पास एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है समकोण त्रिभुज के सामने, लेकिन तो इसको बड़े रूप में चलते हैं और बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला, ऐसी ज्यामिति, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो या तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या बोल देते हैं, त्रिभुज बोल देते हैं। राइट। तो चूंकि बातें करें, किसकी बातें कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में समकोण। अब समकोण क्या होता है ये तो आपको पता होगा, बहुत ही छोटी चीज है कि ऐसा कोण जिसकी माप कितनी अंश होती है, 90 अंश होती है, समकोण कहलाता है। तो इस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बातें कर रहे हैं, वहां पर आपको एक कोण जो मिलेगा, आगे कोण मिलेगा आपको 90 डिग्री का, 90 अंश का। ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूं आपके लिए, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। एक कोण 90 अंश का है, एक कोण 90 अंश का है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको यदि ये समझना है, ये जानना है, कर्ण जानना है, आधार जानना है, लंब जानना है, तो आपको जाना पड़ेगा किसके पास, समकोण त्रिभुज के पास जाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज तो मिल गया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। लेकिन जो शेष दो कोण दिख रहे हैं आपको, मैं कोण ए की बातें करूं और मैं कोण सी की बातें करूं, तो जो शेष दो कोण है, ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे और इनकी माप जो होगी 90 अंश से कम होगी। तो चलिए जानते हैं कर्ण क्या, कौन सा है, आधार कौन सा, लंब कौन सा है। कर्ण, तो कर्ण का स्थान फिक्स है। कर्ण किसी भी डायग्राम में, किसी भी एंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्थान फिक्स है, आपको कर्ण वहीं पास ही मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके आधार और आपका लंब वेरी कर सकता है, वो चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा आपका आधार और आपका लंब उसके दिए गए एंगल के ऊपर। राइट एंगल के अलावा, समकोण के अलावा जो शेष कोण दिए जाएंगे उनमें कौन सा कोण दिया गया है और किस कोण पर आपको काम करना है, किस कोण पर आपको काम करना है, उस बेस पे लंब और आधार आपका तय होगा। और यही महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, अंतर निकाल पा रहे हैं किसमें, किस कोण पे हम काम कर रहे हैं और किस कोण पे कौन सा हमारा आधार और कौन सा लंब होगा, यदि आप हम उस पर अंतर कर पा रहे हैं तो हम त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस सोल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपने
एंगल पे फोकस नहीं किया तब सोल्यूशन नहीं आएगा। अब सोल्यूशन आएगा बट जो क्वेश्चन सोल्यूशन डिमांड करेगा वो सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो छोटी सी बात ध्यान देंगे, छोटी सी बात। तो पहले पहचानते क्या, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज है, समकोण बना हुआ है, 90 डिग्री एंगल है, इसके जो जस्ट अपोजिट है, इसकी विपरीत भुजा बोल दो, इसके सम्मुख भुजा बोल दो, या समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा बोल दो। ये समकोण है, समकोण सॉरी समकोण सामने वाली भुजा, ये समकोण है, ये सामने भुजा आपको AC दिख रही है भुजा, ये AC चल रहा हूं यहां से, ये देखिए मेरे मार्कर पे ध्यान दीजिएगा। AC जब का AC है ये आपकी बोली जाएगी, क्या आपकी क्या होगी, कर्ण होगी। और मैंने कहा कर्ण का स्थान हमेशा फिक्स होता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। दूसरी बात, अब हमको पहचानना है कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। तो मैंने कहा था वो डिपेंड करेगा कि आपको समकोण के अलावा समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण दिया गया है। यदि आपको डायग्राम दिख रहा है, बातें ABC इनके नॉमिनेशन नामांकन समझ में आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कोण C लेके चल रहा हूं, यदि मुझको सवाल में कोण C दिया गया है, सवाल में कोण सी दिया गया है, कैसे दिया जाएगा, किस प्रकार दिया जाएगा, जब हम त्रिकोणमिति के अंदर चलेंगे तब हमको पूरी बातें क्लियर होंगी। बहरहाल अभी थोड़ा ऊपर वही बातें कर रहे हैं, थोड़ा आपको समकोण त्रिभुज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आधार और लंब में अंतर करना सिखा रहे हैं। तो यदि आपको कोण सी दिया गया है, मैंने बोला कर्ण फिक्स है, कर्ण का काम खत्म, अब आप कर्ण की ओर नहीं जाना है, अब आपको पहचानना कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। तो आपको ये कोण सी दिया गया है, ये तो कर्ण हो गया, इस भुजा AC और इस भुजा BC से मिलकर आपका कोण C बन रहा है। तो कोण C के जो आसन्न भुजा है, कोण C की जो आसन्न भुजा है, मतलब कोण C जिस भुजा के ऊपर बना हुआ है, कोण C जिस भुजा के ऊपर बना हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोण C इस वाली भुजा के ऊपर बना हुआ है, कोण C इस भुजा के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसका हमने पहले ही नाम दे दिया है, ये आपका कर्ण है। तो बची कौन सी भुजा, ये भुजा इस कोण की आसन्न भुजा है, कोण C की आसन्न भुजा है कौन सी, BC। अर्थात ये बोल सकते हैं कि कोण C आपकी भुजा BC के ऊपर बना हुआ है, तो जिसके ऊपर आपका कोण बना होगा वो आपका कहलाएगा क्या, आधार। और कोण C की जो सामने वाली भुजा होगी वो आपकी हो जाएगी क्या, लंब। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब आपको कोण C गिवन हो, कोण C आपको दिया जाएगा, पहली बात। लेकिन यदि आपको कोण A दिया जाए, कोण A दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपका आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा। तो आप देखेंगे कि मैंने बोला कि कर्ण आपका हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण आपका हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन जब आपको कोण A दिया जाएगा, जब आपको कोण A दिया जाएगा, उस कंडीशन में मैं इसको डबल सर्कल के दे रहा हूं, उस कंडीशन में देखिए ये कर्ण है और कोण A की जो आसन्न भुजा है वो क्या है, AB है, या यूं कहें कोण A AB भुजा पर टिका हुआ है। तो कोण A जिस भुजा पर टिका हुआ है वो इसके लिए, अंदर पर ध्यान दीजिएगा, उसके लिए बन जाएगा क्या, आधार। और कोण A की जो विपरीत भुजा है, कोण A की जो सम्मुख भुजा है वो आपके लिए बन जाएगी क्या, लंब। यदि आप इन दो चीजों के अंदर समझ पा रहे हैं तो आप त्रिकोणमिति को लगभग अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, सिर्फ दो अंतर ज्ञात करके। अभी आपके अंतर ज्यादा लग रहे होंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये क्या बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत छोटी बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप इसके बाद चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9 पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस, वहां पर आपको ये चीजें बहुत खतरनाक तरीके से काम में आने वाली हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से काम में आने वाली है। हर क्वेश्चन में आपको ये चीज मिलने वाली है। और यदि आपने एक गलती की, आपने कोण पे ध्यान नहीं दिया कि आप किस कोण को लेकर चल रहे हो और उस कोण के आधार पर कौन सा आधार बनने वाला है, कौन सा लंब बनने वाला है, यदि आपने उस चीज ध्यान नहीं दिया तो सवाल का उत्तर तो आएगा लेकिन वो उत्तर नहीं आएगा जो उत्तर सवाल मांग करेगा। एक बार फिर देखिए, मैं इसको अलग दिखा देता हूं। समकोण त्रिभुज है, यहाँ का समकोण है, आपको नाम है ABC, आपको कोण C गिवन है, कोण C गिवन है, तो समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इस सामने भुजा क्या हो जाएगा, आपकी कर्ण हो जाएगी। चूंकि कोण C गिवन है तो जिसके ऊपर कोण C बना हुआ है, या सिंपल स्ट्रिक बता दे रहा हूं, आधार कर्ण तो आपको सीधे मिल जाएगा। लंब पता करने के लिए जो कोण बना हुआ है, उस कोण की विपरीत भुजा को देखिए, उस कोण की विपरीत भुजा को देखिए, उस कोण के सम्मुख भुजा को देखिए, आपको ये देखिए सम्मुख भुजा हमेशा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, दो भुजा तो मिल गई, तीसरी भुजा बची हुई है, तो तीसरी भुजा बची है और क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी आधार हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट देखें, यदि आपको कोण A दिया गया है, A
ABC। कोण ए दिया गया है, कोण में 90 डिग्री है, तो आपको श्योर है कि समकोण सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्योंकि इस बार कोण ए दिया गया है, सिंपल ट्रिक कि जो कोण दिया गया है उसकी विपरीत भुजा को देखिए, जो कोण दिया गया है उसकी विपरीत भुजा को देखिए, ये विपरीत भुजा है BC, तो इस बार ये काम करेगी, ये बन जाए क्या, लंब, और फिर कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, तो कौन सी भुजा बच गई है, ये बच गया आपका क्या, आधार। यदि आप इन दो चीजों को समझ पा रहे हैं, इन दो चीजों कर पा रहे हैं, तो त्रिकोणमिति आपको बहुत ही आसान हो जाने वाली है। ये बिल्कुल छोटी सी क्लास थी। अब पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्धन लंब का वर्ग होता है, इसको आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ, अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो हम इसके ज्यादा डिटेल पे नहीं जाने वाले हैं। हम कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, उतना टाइम नहीं है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं किसको, हम आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति की ओर। चलिए अब जानते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ट्राइगोनमेट्री, ट्राई तीन, गौन भुजा, मेट्री माप, तीन भुजाओं की माप। ये तो अंग्रेजी में हो गया, लेकिन वस्तुतः त्रिकोणमिति को हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति हिंदी में क्या है, क्योंकि पूरा जो मेरा क्लास है पूरा हिंदी मीडियम के लिए है और पूरा हिंदी बेस्ड है, तो हम कंप्लीट हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो आपकी त्रिकोणमिति है इसके बारे में बोला जाता है कि मैंने बोला आपके पास होना चाहिए क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो समकोण की क्या है, भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज में जो क्या है, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और उसके जो कोण है, कौन से कोण, सभी कोण नहीं है, उससे जो न्यून कोण है उसकी क्या है, भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाओं और त्रिभुज की भुजाओं और समकोण उसके कोणों का जो अध्ययन है, क्या, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं एवं कोणों का अध्ययन जो है वही आपका क्या कहलाता है, आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज की भुजाएं एवं उनके कोणों का अध्ययन, उनके बारे में क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है, कैसे काम करते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, जो भी जानकारी है इसके बारे में, जो इसके बारे में पढ़ना है वही क्या आपका त्रिकोणमिति है। सीधी सी बात है, त्रिभुज की भुजाओं और इन कोणों का जो अध्ययन है, जो त्रिभुज की भुजाओं और इन कोणों में जो संबंध है, ऐसा बोल सकते हैं, जो उनके बीच जो संबंध है, या त्रिभुज की भुजाओं और जो उनके कोणों क्या है, अध्ययन है, वही आपकी क्या है, वही हमारी त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति दैट्स फाइन कि त्रिभुज भुजाएं हैं और उनकी कोणों का अध्ययन है, लेकिन त्रिकोणमिति में जो महत्वपूर्ण चीज जाननी पड़ती है वो त्रिकोणमिति में जो महत्वपूर्ण चीज है वो जानने वाली चीज क्या है, उनकी भुजाओं का अनुपात। अब हमने क्या बोला, त्रिभुज भुजाओं और उनके कोणों का अध्ययन जो है वो त्रिकोणमिति है। तो जो हम भुजाओं का अनुपात देखेंगे, जो भुजाओं का अनुपात देखने वाले हैं, वो अनुपात पूर्णतः निर्भर है किस पर, कोणों पर। कौन से कोण, जो समकोण त्रिभुज के, जो समकोण त्रिभुज के कौन से कोण है, ये तो आपका समकोण हो गया 90 डिग्री वाला, जो समकोण त्रिभुज के आपके जो न्यून कोण है, ये कोण और ये कोण, इन पे डिपेंडेंट है आपका त्रिकोणमिति अनुपात, या त्रिकोणमिति में भुजाओं का अनुपात, ऐसा बोल दें या बोल दें, या इसको बोल सकते हैं आप त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, भुजाएं और कोणों का अध्ययन। तो जो त्रिकोणमिति अनुपात मिलेगा आपको, जो त्रिकोणमिति अनुपात मिलने वाला है वो त्रिकोणमिति अनुपात आपके इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं, क्या, कर्ण, क्योंकि मैं अभी रैंडमली चूज कर रहा हूं, कर्ण, आधार और लंब पे जो अनुपात मिलेगा, कर्ण का आधार के साथ, कर्ण का लंब के साथ, लंब का आधार के साथ जो अनुपात मिलेगा वही आपका कहलाएगा त्रिकोणमिति अनुपात। डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा उनके किस पर, उनके न्यून कोणों पर। तो चलिए त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं, उसके बाद
अनुपात पढ़ते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। तो ये बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। उसके बाद ये वीडियो खत्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास 10th का चैप्टर 8 का 8.1 के जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके लिए एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। नाम दे दिया ABC, कोण भी समकोण है। हम लेके चल रहे हैं किसको? कोण ए को लेके चल रहे हैं। कोण ए को लेके चल रहे हैं तो कोण ए को लेके चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? कर्ण। कोण एक सामने वाली भुजा, लंब, और ये बन जाएगा वो क्या? आधार बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोण ए में तो पहला अनुपात कोण एक साथ देखना है। मैंने बोला कोणों का और त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वही पढ़ना हमको, त्रिकोणमिति पढ़ना है। उसी का अध्ययन आपकी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहला जो भुजाओं का अनुपात देखा जाता है वो साइंटिस्ट वैज्ञानिक अपने इंडियन साइंटिस्ट है आर्यभट्ट हैं। तो उन्होंने ज्या का परिचय दिया था। ज्या, साइन, अंग्रेजी में साइन बोलते हैं, ज्या। तो उनका अनुपात देखेंगे हम किसके साथ? ज्या के साथ, साइन के साथ। तो साइन ऑफ एंगल ए या कोण ए की ज्या, या सीधे शब्दों में साइन ए बोल दीजिए, साइन ए बोल दीजिए। तो साइन ए है तो जो आपकी ज्या होती है, जो आपकी ज्या होती है वो अनुपात होती है आपका किसका? लंब और कर्ण का जो रेशियो है और क्या होती है? ज्या होती है। लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है? ज्या होता है। तो चूंकि हमने कोण ए को आधार माना हुआ है तो किसकी ज्या निकालेंगे हम? कोण ए की ज्या निकालेंगे। तो कोण ए की ज्या के हिसाब से कौन लंब होने वाला, कौन कर्ण होने वाला है? लंब बटे कर्ण। लंब आपका BC अपॉन कर्ण आपका AC। तो ये साइन ए है। साइन ए इक्वल्स टू लंब बटे साइन ए इक्वल्स टू जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। चूंकि ए यहाँ पास आपका कोई भी एंगल हो सकता है, जिसको मैं ए ना बोल के यदि मैं ए की वैल्यू बताऊं कि ए आपका क्या है? थीटा है, ए केवल थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। आपका थीटा कुछ भी हो सकता है, AB, जो भी आपको ट्रायंगल दिया गया होगा त्रिभुज में, जो कोण दिया गया होगा उस हिसाब से आप वहाँ पे थीटा के साथ थीटा को आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके उस स्थान से उस थीटा के स्थान पर आप उस कोण को लिख सकते हैं लाके, साइन थीटा। तो ज्या हुई, ज्या हो गई। तो ज्या के बाद को ज्या आती है, उसको कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन ऑफ थीटा, जो कि एक ही बातें कर रहे हैं, पूरी बात ए पे होंगी। कोसाइन ऑफ थीटा, या इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोला जाता है, कॉस थीटा। जो कोज्या होती है वो रेशियो होती है किसका? आधार के साथ, आधार के साथ किसका? कर्ण का। आधार बटे कर्ण। आधार क्या हमारा? AB है, AB अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा आपका? AC हो जाएगा, या कोसाइन हो गया। तीसरा होता है आपका टेंजेंट। टेंजेंट, टेन किसका? टेंजेंट ऑफ थीटा, या इसको बोल सकते हैं आप टेन थीटा। टेन थीटा जो कि टेंजेंट होता है, जो कि रेशियो है आपका, जो कि अनुपात है लंब और आधार का, लंब बटे आधार। लंब आपका BC है बटे आधार आपका क्या है? AB है। या क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। इतना ही नहीं, अब जो आपने ये तीन रेशियो निकाले हैं इनका आप अपोजिट कर दीजिए। इनका अपोजिट क्या होता है? तो साइन है, साइन का अपोजिट होता है आपका क्या? कॉसेक, COSEC, कॉसेक ऑफ थीटा। क्या होता है साइन का अपोजिट? या यूं बोले 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने क्या किया? साइन की वैल्यू को आपने 1 अपॉन में कर दिया, उसको पलटाएंगे, जब आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा तो इसका मतलब क्या होगा? मैं थोड़ा समझिए इसको,
कैसे वैल्यू में चेंज करूंगा, 1/sin θ मीन्स क्या, 1 डिवाइडेड बाई sin θ। तो 1 डिवाइडेड बाई साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू BC/AC है, या यहां चले भी लंब बटे कर्ण है, लंब बटे क्या है, कर्ण है, जो कि भिन्न का भाग है। भिन्न के भाग में भाग के चिन्ह के दाईं ओर संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखिए 1/sin θ की वैल्यू कितनी आ गई, तो कर्ण एक कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो गया। कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका AC है, तो इसको आप देखिए AC अपॉन लंब आपका BC है, तो AC अपॉन BC देख लीजिए, जस्ट आपको sin θ, साइन क्या था BC/AC, ये क्या हो गया AC/BC हो गया है। अगला साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया, तो कॉस का अपोजिट होता है आपका क्या, सेक थीटा। सौ कॉस थीटा था, अपोजिट होगा आपका सेक थीटा हो गया, तो ये भी होगा आपका कॉस अपोजिट है, तो 1/cos थीटा। कॉस में क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, पलटा दीजिए, जैसे वो पलटा है सेम वही मेथड अपनाएंगे, जहां पास साइन है वहां पे क्या लिख देंगे आपका cos थीटा, यहाँ cos थीटा जाएगा, और जो चीजें हैं पूरी ये पलट जाएंगी, तो फाइनली आपका जो कर्ण है हो जाएगा अंश में, और बटे आपको हो जाएगा क्या, ये आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका AC अपॉन आधार आपका क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, क्योंकि नीचे का भाग वीडियो नहीं आ रहा है, तो हम तीसरा चलते हैं किसका अपोजिट, tan का अपोजिट। तो tan जेन का अपोजिट होता है आपका कॉट, होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा आपका क्या 1/tan थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा tan लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। शॉर्ट फॉर्म में लक आक ला, लक आक ला, लक लंब बटे कर्ण साइन के लिए, आक आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, और ला लंब बटे आधार टेन के लिए हो जाएगा, लक आक ला। इनको पलटा देंगे, पलटाएंगे तो आपको उनके अपोजिट से मिल जाएंगे। साइन को पलटा देंगे, साइन को 1/sin थीटा लिख देंगे, तो cosec थीटा हो जाएगा। इतना ही नहीं, जैसे आपने 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा लिखा हुआ है, उसी प्रकार 1/cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, sin थीटा हो जाएगा। ये दोनों चीजें वाइस वर्सा है, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो इसके लिए आप ऐसा करते हैं 1/cosec थीटा करते हैं, तो आपको मिल जाएगा क्या, साइन थीटा। कैसे मिलेगा आप करके दे सकते हैं, मैंने कुछ देर पहले बताया था कैसे करना है, आप बिल्कुल सेम वैसे ही कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि 1/, आप क्या करते हैं सेक थीटा करते हैं, तो आपको मिल जाएगा क्या, कॉस थीटा मिल जाएगा। और यदि आप 1/cot थीटा करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा। और यही आपके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। आपको जो ये अपोजिट वाली बातें हैं, जो मैंने अपोजिट वाली बातें बताई हैं, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि जब हम सवाल हल करेंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल के tan cos थीटा वाले सवाल आएंगे, तो बस आपको ये चीजें करनी पड़ सकती हैं, ये चीजें हमको करनी पड़ सकती हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल का नाम है टास्क टू 12, अपने दोस्तों को बताइए। और आज पहली क्लास थी, होप आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।